विगत कुछ दिनों पहले की बात होती है। दो भाइयों की थार गाड़ी से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये लोग इनको गाड़ी चढ़ा दिए, उसके बाद में बैक करके चढ़ाए, कुचल के पूरा मतलब वो अपने जान में उन्होंने पूरा ये हुआ कि मतलब जान से मार दो। वो हॉस्पिटल ही नहीं जाने दे रहे थे, कार में इनके टक्कर मारे जिससे इनको मृतक को लेके जा रहे थे। फिर मृतक कप्तान को इन्होंने जिला अस्पताल गेट पे लात से भी मारा है। बताइए, एक हफ्ता हो गया अभी सुनील जायसवाल आरोपी का कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बस इंसाफ चाहिए, बस जो अपराधी उनको दंड मिले साहब। कैसे हमारे एक बार में तब्बो का रास्ते में रोके, फिर अस्पताल में मौका मारे। प्रशासन कुछ भी, अभी आज 7 दिन हो गया, वो कुछ सांस नहीं ले रहा। कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में, और अयोध्या जिले का ये बनबीरपुर गाँव है। और मैं इसलिए यहाँ पे मौजूद हूँ, विगत कुछ दिनों पहले की बात होती है। दो भाइयों की थार गाड़ी से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। मैं उसी परिवार के जो जिसकी मौत हुई है, मृतक के घर पे मौजूद हूँ। ये मृतक का घर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। ये मृतक का परिवार का जो घर है, ये टूटा फूटा एक कच्चा मकान है, और कच्चे मकान में वो परिवार किसी तरीके से गुजर बसर करता है। वो बड़ा ही गरीब और परिवार है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय करणी सेना के उपाध्यक्ष और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आकर के यहाँ पे परिवार को तो ढांढस बंधाते हैं और वहाँ पे कुछ आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन हम जब इस परिवार के पास पहुँचते हैं, तो इनकी जो स्थिति है, उस चीज़ को देख करके ऐसा लगता है कि ये परिवार बड़ा ही गरीब परिवार है। क्यों हत्या होती है, किस लिए हत्या कर दी जाती है? क्योंकि एक गरीब परिवार है और वो न्याय के लिए बार बार भटक रहा है। अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। अभी तक जो उसके जो आरोपी हैं, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस तरीके से लगातार परिवार आरोप लगा रहा है, हम परिवार से भी जानने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं, कच्चे मकान में वो परिवार गुजारा कर रहा है। दो चचेरे भाई थे, उन्हीं में से दो लोगों की दोहरा हत्याकांड कह सकते हैं इसको। थार गाड़ी से कुचल करके मार दिया जाता है। ये पीड़ित परिवार का हम अभी बात करने का प्रयास करते हैं। पीड़ित परिवार से हमारे साथ में पीड़ित परिवार के लोग हैं। ये आप सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। हमारा भैया मनीष सिंह नाम है, गोंडा से हैं। हमने अपनी सिस्टर की शादी कप्तान सिंह के साथ किया था, और हम उनके साले हैं। जी मृतक के साले हैं? जी, मृतक के साले हैं। जो पैरवी हो सक रहा है कर रहे हैं भैया। दौड़ आज एक हफ्ते से यहीं रुके हैं। जी मामला क्या हुआ जिस तरीके से कप्तान सिंह को ऐसा बताया जा रहा है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि थार गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी जाती है? ये लोग अपना यहाँ खेत रखवाली कर रहे थे। 4 लोग थे। रोड पे ये लोग वहाँ से निकले घर आने के लिए। उसके बाद में उधर से थार आ रही थी, अर्पित दुबे, सुनील जायसवाल उसमें बैठे थे। ये लोग इनको गाड़ी चढ़ा दिए, उसके बाद में बैक करके चढ़ाए, कुचल के पूरा मतलब वो अपने जान में उन्होंने पूरा ये हुआ कि मतलब जान से मार दो। उसके बाद में बैक करके 1-2 बार गाड़ियाँ चढ़ाए। फिर जब ये गांव से हल्ला मचा, ये लोग किसी तरह से जो है इनको अस्पताल लेके जा रहे थे। ये बच जाते, कप्तान सिंह बच जाते। प्रिंस की तो मतलब ब्लड आ गया था और सर। प्रिंस कौन थे? कप्तान के चाचा के लड़के थे। जी, और कप्तान की बच जाते। उनकी स्थिति मतलब कमर टूट गया था। अच्छा। तो वो बच जाते। लेकिन जो है उनको एक चंदन त्रिपाठी हैं। हाँ। वो उनको कैसे सूचना हो गई कि वो हॉस्पिटल ही नहीं जाने दे रहे थे, कार में इनके टक्कर मारे जिससे इनको मृतक को लेके जा रहे थे। अच्छा। और उसके बाद उसका टायर दब गया। रिम के बल पर किसी तरह से वो 1.5-2 घंटे में बनबीरपुर से जिला अस्पताल पहुंच पाए हैं। मतलब ये लोग जा ही नहीं दे रहे थे। चंदन त्रिपाठी, ये 4-5 लोग थे। इन लोगों को भी मारे उतार के। उसके बाद में कह रहे थे इसको मार दो साले को, नहीं वो गवाही दे देगा, बयान दे देगा, फंस जाएंगे। फिर मृतक कप्तान को इन्होंने जिला अस्पताल गेट पे लात से भी मारा है। वहाँ पे CCTV कैमरा लगा, फोटोज भी पुलिस वालों के पास है। इतना हंगामा किया कि 2-2.5 घंटे बाद तो ये लोग एडमिट कर पाए। नहीं, कप्तान तो बच जाते। उनकी स्थिति मतलब कमर के नीचे उनको ज़्यादा चोट लगा था, क्योंकि गाड़ी चढ़ गई थी, कमर तो टूट गया था। लेकिन ये था मतलब थोड़ा हल्का फुल्का बोल रहे थे। CO साहब शायद कुछ बयान भी उनसे लिए थे, उन्होंने बताया। बयान के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है? हमको नहीं, लेकिन CO साहब ही हमसे कह रहे थे कि कप्तान ने हमसे कोई मतलब जो है, जब हम लोग पहुँचे हैं तब चंदन वहाँ से हटा है। हम लोग किसी तरह से काफ़ी मशक्कत से एडमिट करवा दिए थे, और प्रिंस की हालत गंभीर थी, उनको लखनऊ रेफर करा दिए थे। लेकिन कप्तान ने मुझसे बताया कि मतलब जो है कमर में ज़्यादा दर्द है। हाँ। प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई हुई? भैया, प्रशासन की तरफ से बताइए, एक हफ्ता हो गया अभी सुनील जायसवाल आरोपी का कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। CO साहब ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उसकी अकूत संपत्ति 4-5 सालों में अकूत संपत्ति बनाया सट्टेबाजी से, उसके संपत्ति को गिराया जाएगा।
उसको जो है बुलडोजर की कार्रवाई होगी, परिवार को न्याय मिलेगा और जो है परिवार वाले इतने गरीब परिवार हैं, 3 साल का बच्चा है, इनको मुआवजा दिलाएंगे। सीओ साहब ने खुद मुझसे कहा कि परिवार को मुआवजा दिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे और परेशान मत होइए, प्रशासन आपके साथ है। यही सब है। प्रशासन अगर आपके साथ है तो अब तक न्याय क्यों नहीं मिला, ये क्या? वही तो हम खुद ही कह रहे हैं कि भैया 1 हफ्ते से ये स्थिति बनी हुई है कि गांव में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। चंदन की जमानत भी हो गई और लोग डर गए कि अब चंदन की बात कर रहे हो, चंदन इसी गांव के हैं? नहीं, वो शहर के हैं। अच्छा, शहर के। उनकी जमानत हो गई तो मतलब वो अब दौड़ेगा, पैरवी करेगा, किसी को गवाही नहीं देने देगा, किसी को जो है मतलब पैरवी नहीं करने देगा। गाँव में दहशत बनी हुई है। अरे एक थोड़ा सा कठोर कार्रवाई हो जाती है, एक नज़ीर बन जाती है, लोगों का दहशत खत्म हो जाता। गरीब परिवार ये लोग कैसे जिएंगे भैया, एकदम कुछ इनके पास नहीं। वही एक लड़का था, 2 भाई हैं और जो वो कम दिमाग के हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वही अकेले कमा के पूरे परिवार का खर्चा, 3 बहनें हैं उनके, पूरे परिवार का खर्चा चला रहे थे। अब तो स्थिति बहुत दयनीय स्थिति परिवार की बनी हुई है भैया। बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है कि कार्रवाई होगी, जाँच हो रहा है, यही सब है भैया। 3 साल का बच्चा है। जी, पोस्टमार्टम पे उसने इतना हंगामा किया। चंदन त्रिपाठी पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहा। पोस्टमार्टम अगर नहीं हो तो क्या पुलिस वहाँ केवल मुख दर्शन बनी खड़ी थी क्या? वहाँ पुलिस जो है मौके पे पहुंची। हमने फ़ोन खुद किया जो है कप्तान साहब के पास, सीओ साहब के पास। मौके पर आए, उनको चंदन को किसी तरह से गिरफ्तार किया। बड़े मशक्क़त के साथ वो गिरफ्तार, मतलब गाड़ी में ही नहीं बैठ रहा था। अच्छा। बड़े मशक्क़त के साथ वहाँ पे प्रशासन ने पूरा जो हो सका मदद की है। लेकिन जैसे उस दिन तो लग रहा था बहुत, लेकिन भैया अब आज 1 हफ्ते हो गया। अभी बताइए कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आगे की क्या मदद उम्मीद किया जाए कि आगे और अच्छी मदद हो जाएगी? यही स्थिति है भैया। जिस तरीके से 3 साल का बच्चा कप्तान सिंह का है और कप्तान सिंह को जिस तरीके से लोग थार गाड़ी से कुचल के मार देते हैं, उसके साथ में उनके चाचा का लड़का प्रिंस भी था और उसको भी उसी थार गाड़ी से कुचल के दबा के मार दिया जाता है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। कप्तान सिंह के साले हमारे साथ में बातचीत किए, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि हम अभी तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमको अभी तक न प्रशासन कुछ उस पर बता रहा है, न कुछ और चीज़ें जानकारी हो पा रही है। तो ये कहाँ का नियम है? अगर न्याय संगत किस तरीके का न्याय दिलाने के लिए प्रशासन और सीओ स्तर के लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर राजनीतिक रोटियां सेकनी होती, तमाम ऐसे नेता आते हैं। अगर किसी विशेष जाति, विशेष समुदाय से लोग होते हैं, उस पर राजनीति की जाती है। लेकिन यहाँ जातिवादी की बात नहीं, यहाँ अगर मानवता की बात की जाए, किसी को थार गाड़ी से कुचल के मार दिया जाता है, वो परिवार बार बार न्याय के लिए भटक रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये कहाँ का नियम है? क्या हमारे देश की न्यायपालिका इसी तरीके से है? क्या प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश के मुखिया जिस तरीके से बात करते हैं कि अगर जो अपराधी है वो जेल में होगा या जमीन में होगा, अब तक ये चीज़ कहाँ चली गई? अब तक न्याय क्यों नहीं इस परिवार को मिल रहा है? पीड़ित परिवार न्याय के लिए बार बार भटक रहा है, लगातार गुहार लगा रहा है कि हमको न्याय दिलाइए, लेकिन न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है। हम जो मृतक हैं उनके पिता से भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक पिता जो होता है, रोते रोते आंसू सूख चुके हैं। किसी तरीके से पाल पोस के उस बच्चे को बड़ा करता है, उसके बाद में जब आज उनके कंधे का सहारा बनता है, उनके बुढ़ापे का सहारा बनता है, तो उसको मार दिया जाता है। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, जिस तरीके से मार दिया गया। चाचा क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपके बस क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए बस। जो अपराधी उनको दंड मिले साहब। कैसे आज 1 हफ्ता हो गया हमारे बेटवा मरे, कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं आके बता रहा। आप तो पिता हैं, आप तो जानते रहे होंगे उनके बारे में। हमें सबका साहब सवेरे पता चल ऐसा क्या मामला हो गया जिस तरीके से? मामला साहब, मेरा लड़का बच जाता है एक जने, अगर उनका रास्ते में उन्हें चंदन त्रिपाठी ना रोके होते या लोग ना छोड़े होते तो बच जाते। यहाँ मारे के बाद में तब्बो का रास्ते में रोके, फिर अस्पतालों में मौका मारे। अरे वो काव बताई सरकार, बस कैसे न्याय मिला दिए उनसे बस। और काव बताई हम, हाँ, और काव हम कह सके थे, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम पे हम लोगों को 4 बजे खुद ही पता चल रहा है। 11 बजे कांड है। कब का कांड है? ये साहब रात के 11 बजे कांड है। तो आपको पता कब चलता है? सुबह 4 बजे जब हम मर जाते हैं, मतलब कि और हम वहाँ अस्पताल गए, डेड बॉडी गए, वहाँ भी मारा उन लोग, वहाँ भी हम लोग को मारने के लिए दौड़े चंदन त्रिपाठी। आपको मारने? जी हाँ, जहाँ पोस्टमार्टम कराने हम लोग गए थे जी। उसके बाद में वहाँ भी कैमरा लगा है, उसके जिला अस्पताल में भी मारा होगा, वहाँ हमारे परिवार हो सकता है गला दबा दिया हो, क्या उनके साथ हुआ हो।
वहाँ तो हमारे परिवार न हमारे नाथ थे न रिश्तेदार थे, उनके साथ क्या हुआ है। तो प्रशासन आपको कुछ बता रहा है? प्रशासन कुछ भी, अभी आज 7 दिन हो गए, वो कुछ सांस नहीं ले रहा। कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, कुछ नहीं। गई गाँव वाले थे भैया आज वो छूट गया, अभी 2 आदमी फरार है, अभी तक प्रशासन उनको नहीं पकड़ रहा है। बस जी। ये पीड़ित जो मृतक हैं उनके पिता हैं। जिस तरीके से आप कैमरे पे देख रहे होंगे कि अभी इनके आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। 1 हफ्ते बीत जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, प्रशासन कुछ बता नहीं रहा है। गरीब परिवार है और जिस तरीके से ये पीड़ित है, न्याय जल्द से जल्द मिले, इसमें सरकार को भी आना पड़ेगा। प्रशासन इसमें हीला हवाली ना करे। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने चैनल पे बता रहा हूं कि लगातार मैं इस खबर को लगातार मैं दिखाऊंगा, और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा मैं लगातार यहां पे आता रहूंगा और इस खबर को दिखाता रहूंगा। इस पे जवाब देना पड़ेगा। वैसे तो जवाब जिस तरीके से आज हमारी बात होगी, यहाँ पे राष्ट्रीय करणी सेना के उपाध्यक्ष आए हुए थे, उनके सामने जो तरीके से बात हुआ, कुछ आर्थिक मदद की भी बात हुई। उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे ये हम लोग मीडिया में लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ मीडिया की टीम है, वो सब सारे लोग, सारे भाई साथ में रहेंगे और इसकी लड़ाई हम लगातार लास्ट तक लड़ते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।